ध्यान दीजिएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी तीनों चीज आपकी सामने दिख रही है। किचन से हमारा वॉशरूम का नाता नहीं बन पाया, ये एक अच्छी बात है। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने स्विमिंग पूल भी दिया है। 22+ एमिनिटीज हैं और बीकेसी के जो रहने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए ये 1008 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया बहुत ही मुफीद है। फ्लैट खरीदने के टाइम पे 3-4 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हैं जो इस फ्लैट के साथ होने चाहिए। आपका स्कूल नज़दीक होना चाहिए, कॉलेज नज़दीक होना चाहिए। ये भी देखते हैं कि हमारा स्टेशन से दूरी कितनी है, हमारे वर्क प्लेस से दूरी कितनी है, हमको नज़दीक कौन सा बस स्टॉप मिल रहा है या हमारे को गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। ऐसे 2-3 चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्कूल, कॉलेज। अब मैं ये कहूं कि स्कूल भी नजदीक है और कॉलेज भी नजदीक है, लेकिन एडेड एडवांटेज ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी भी नजदीक है। अगर यूनिवर्सिटी 100 मीटर की दूरी पर हो तो क्या बात कहेंगे आप? कहेंगे ना कि हाँ राज भाई, आपने कुछ अच्छी चीज जरूर खोजी है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट से यूनिवर्सिटी जो है 100 नहीं, सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है या 20 मीटर की दूरी पर है, ऐसा कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी उस तरफ है, रोड के इस तरफ हम खड़े हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं हूं राजशाही, नमस्कार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजशाही प्रॉपर्टी। आइए मैं आपको आज एमएस रियलिटी का 3 BHK का ये सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1008 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 4 विंग है, 2 टावर है। तो इस तरह से एक मैपल टावर है जो अभी अनसोल्ड है, बाकी के 3 इनके जो टावर हैं, विंग्स हैं, वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। सबसे पहले ये हमारा लिविंग रूम देखते हैं। चूंकि 3 BHK है तो लिविंग रूम भी इन्होंने काफी बड़ा रखा हुआ है, और यहां से लिविंग रूम के साथ हम एक डेक देख पा रहे हैं जो इन्होंने डेक दिया है, और इस डेक के साथ सामने जो है काफी बड़ा करीब 8-8.5 हजार स्क्वायर फीट का ओपन स्पेस एरिया है, जिसमें कई एमिनिटीज हैं। और बॉस वो हमारा मैपल है हम जिसकी बात कर रहे हैं। ग्राउंड+3 का स्ट्रक्चर हो चुका है, बाकी ग्राउंड+13 का ये स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट होने जा रहा है अगले साल। 1 साल का इन्होंने हमसे बात करी है। तो आइए यहां लिविंग से हम देखते हैं कि हमारे लिविंग के साथ एक बहुत बड़ा स्पेस डाइनिंग एरिया के लिए इन्होंने छोड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की 1-2 खासियत है जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये है कि इसका किचन जो है वो यहां पे है और किचन के सामने कोई बाथरूम नहीं है। और किचन कैसा है वो देखिए। इन्होंने कहा है कि किचन में हम ये कैबिनेट बना के दे रहे हैं और नीचे हमारा इस तरीके से जो बना हुआ है कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, वो भी बना के दे रहे हैं। ये टीकवुड से बनेगा और ऊपर में इस तरह के कलर का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। ग्रेनाइट यहाँ पे ये कलर का होगा। तो ये इस तरह से इन्होंने तीनों चीजें दिखाई। यहाँ पे हमको कहा गया है कि फ्रीज रहेगा, और जो वॉशिंग मशीन है उसका एक इन्होंने यहाँ पे आउटर पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन वॉशिंग मशीन के लिए इन्होंने एक अलग से हमें प्लेस दिया, और वो प्लेस है यहां पे, ये प्लेस। लेकिन दोस्तों, इस प्लेस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहां पे पूजा घर बना लेंगे और वॉशिंग मशीन को अपने किचन के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो 3 BHK के फ्लैट में सबसे पहला बेडरूम, जो उसको कि गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम हम जो भी कह लें, वो ये है। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इसका WC यानी वॉशरूम, वो नहाने का सब कुछ अंदर है, और इसीलिए किचन से हमारा वॉशरूम का नाता नहीं बन पाया। ये एक अच्छी बात है, डेवलपर को धन्यवाद कि वॉशरूम इन्होंने अंदर कर दिया है। और इसके साथ इन्होंने, वैसे तो जब किसी भी बेडरूम में
के साथ में अगर WC अटैच हो जाए तो उसको मास्टर बेडरूम कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में मास्टर बेडरूम वो ये दिखता है जिसका कि WC यहाँ दिया हुआ है, और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम के साथ वार्डरोब का अलग से यहाँ पे स्पेस है, और वो वार्डरोब अंदर ही है वॉल के साथ, इसलिए हमारे बेडरूम का ये स्पेस नहीं यूटिलाइज होता है, हम ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं। बाहर में हमारा जो वार्डरोब यहां पर बनता था इतनी चौड़ाई ले लेता था, वो नहीं है। इस डिजाइन की ये खासियत है, और इसी तरीके से एक दूसरे बेडरूम में भी ये खासियत हमको देखने को मिली। यहाँ पे भी जो वार्डरोब है वो दीवार के अंदर है, यानी अगर बेडरूम वार्डरोब हम यहाँ बनाते तो हमें इतनी सारी जगह हमको देनी पड़ती है, वो यहाँ नहीं है, वो अंदर में है। और ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राई एंड वेट एरिया वाला WC है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी एक खास बात बता देता हूं। आप यहां से हम सामने का रोड देख पा रहे हैं, ये जो रोड है ये 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर जब हम बाहर जाते हैं तो हमें CST कुर्ला सांताक्रूज का एडजॉइनिंग रोड मिलता है, और उसके ठीक सामने मुंबई यूनिवर्सिटी मिलती है, और वही मुंबई यूनिवर्सिटी आपके बच्चों का भविष्य है। आपको कुछ भी करना है, MBA, MPhil, MA, MSc, सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। इतना बड़ा फेमस हिंदुस्तान का यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, और आपका आशियाना बनने जा रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी के सामने, यानी एक प्रॉब्लम तो खत्म है आपकी कि आपके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। ध्यान दीजिएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी तीनों चीज आपकी सामने दिख रही है। अब आते हैं कि 1008 ये जो 3 BHK का कारपेट एरिया है, इसका एग्रीमेंट वैल्यू आस्किंग प्राइस है 4 करोड़ 50 लाख थोड़ा थोड़ा समथिंग, और ऑल इन जा रहा है इनका 5 करोड़ 5 लाख समथिंग। तो इस तरीके से इनका ये आस्किंग प्राइस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम और आप जब बैठेंगे डेवलपर के पास तो हमारा मान सम्मान नहीं होगा, काफी कुछ डिस्काउंट होने की संभावना है। और एक खास बात है कि इस प्रोजेक्ट में इन्होंने स्विमिंग पूल भी दिया है, 22+ एमिनिटीज हैं, योगा डेक बोलो, बुजुर्गों के लिए सीट आउट प्लेस है, या वॉकिंग का जो जगह होता है, ट्रैक वो काफी बड़ा दिया हुआ है इन्होंने, कई चीजें रूफटॉप पे दी हैं। तो इस ढंग से 20-22+ एमिनिटीज हमें देखने को मिली इनके ब्रोशर में। और सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने बहुत टाइमली पोजीशन की तरफ अग्रसर है। इनका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 3-4 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है जो आधे बन चुके हैं। इस प्रोजेक्ट पर हम लोग आए सिर्फ इसलिए कि सांताक्रूज ईस्ट में बहुत डिमांड आई, फोन्स बहुत आए, तो मुझे लगा कि कुछ और हमें खोजना पड़ेगा। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों के प्यार मोहब्बत के कारण काफ़ी कुछ हिट हुआ है, जिसमें काफ़ी डिमांड्स आई है, और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने सांताक्रूज में प्रोजेक्ट्स खोजना शुरू किया कि और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, जिसमें आज हमें ये प्रोजेक्ट दिखा और हम आपको इसका वीडियो बना के दे रहे हैं। इसमें 708 मिनिमम 2 BHK का कारपेट एरिया है, और मैक्सिमम 1008 ये हमारा 3 BHK का कारपेट एरिया है। तो एक तरीके से अगर कोई बहुत बड़ी फैमिली है जिसे 2 BHK का जोड़ी चाहिए होगा, तो शायद 2 BHK की जोड़ी ना मिले, लेकिन 2 BHK और 3 BHK की जोड़ी बनाई जा सकती है। ग्राउंड प्लस 13 का है, 3 BHK में 2 कार पार्क, और 2 BHK में 1 कार पार्क, और 3 BHK में 2 कार पार्क। ये तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल है, सभी जगह पे ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, नीचे जा करके आप स्क्रॉल हो रहा है नंबर्स, आप कुछ कमेंट करिए, ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, प्राइस वाइज क्या है, कैसा है, और एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है बॉस। यहां से सांताक्रूज की जो दूरी है वो 10 से 15 मिनट ट्रैफिक आवर में, यानी ये शाम 6 बजे ट्रैफिक आवर है, इसमें 10-15 मिनट लग जाता है। वैसे सांताक्रूज तो हम 5 से 7 मिनट में पहुंचते हैं, लेकिन जो हमारा हाईवे है वहां पे हमें थोड़ा 5-7 मिनट का जाम लगता है।
और यहाँ से कुर्ला भी बहुत नज़दीक है। सामने हमारे कुर्ला के लिए बहुत ही अच्छा रिक्शे का शेयर सर्विस है, जो सांता क्रूज के लिए भी है और कुर्ला के लिए भी है। जिन्हें बस का इंतजार नहीं करना है वो वैसे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीकेसी आप यहाँ से 10 मिनट में चले जा सकते हैं। इधर से गए अमरब्रास की तरफ, नाफा से राइट मारे, बीकेसी पहुंच गए। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ सांता क्रूज और सीएसटी में काम करने वाले कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, बीकेसी के लिए भी है। और बीकेसी के जो रहने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए ये 1008 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया बहुत ही मुफीद है। तो देर किस बात की, फोन उठाइए, मुझे कॉल कीजिए और मैं आपके साथ हाजिर हूँ यहाँ पे 24x7। मैं फोन रिसीव करूँगा और आपको यहाँ प्रोजेक्ट पर लेके आऊँगा, दिखाऊँगा। और इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।